दोस्तों, आज हम एक रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं मशहूर डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स की दुनिया में। आज हम आर्थर कॉनन डॉयल की सबसे चर्चित कहानियों में से एक द फाइनल प्रॉब्लम के रहस्यों को खोलेंगे। चलिए इस रोमांचक कहानी की गुत्थियों को सुलझाते हैं। 1893 में छपी द फाइनल प्रॉब्लम को शेरलॉक होम्स की आखिरी कहानी माना गया था। डॉयल ने इस कहानी को एक भव्य समापन के तौर पर लिखा, जिसमें होम्स का सामना सबसे बड़े अपराधी प्रोफेसर मोरियार्टी से होता है। कहानी की शुरुआत में वॉटसन होम्स की आदतों और मिजाज में एक बड़े बदलाव को महसूस करता है। ऐसा कोई मामूली केस नहीं है जिसने होम्स को बेचैन किया है। दरअसल होम्स मोरियार्टी के साथ दिमागों की जंग में उलझा हुआ है, एक ऐसा विलेन जो बौद्धिक रूप से होम्स के बराबर है। मिस्ट्री लेखन में ये एक क्लासिक तरीका है। एक ताकतवर दुश्मन का सामना करवाओ और कहानी का रोमांच अपने आप बढ़ जाता है। जैसे जैसे होम्स और मोरियार्टी की लड़ाई बढ़ती है, डॉयल स्विट्जरलैंड की खूबसूरत पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करते हैं। इससे शहरी डिटेक्टिव कहानी एक महाकाव्य में बदल जाती है, जहां पीछा करने और टकराव की गाथा लिखी जाती है। राइचेनबैक फॉल्स पर हुआ मशहूर टकराव सिर्फ कहानी का अहम मोड़ नहीं है, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच आखिरी लड़ाई का प्रतीक भी है। द फाइनल प्रॉब्लम को इतना दिलचस्प बनाने वाली बात सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, बल्कि होम्स का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी है। डॉयल हमें इस डिटेक्टिव की कमजोरी की एक झलक देते हैं, मोरियार्टी को हराने का उसका जुनून। इससे लगभग अलौकिक होम्स एक इंसान बन जाता है। होम्स के चरित्र की इस गहराई से कहानी का सस्पेंस और भावनात्मक दांव और बढ़ जाता है। आखिरी मुकाबले में होम्स और मोरियार्टी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से भिड़ते हैं और झरने में गिरकर उनकी मौत हो जाती है, ऐसा माना जाता है। डॉयल ने इस संघर्ष का वर्णन बहुत कम शब्दों में किया है, लेकिन वो काफी ताकतवर है। बहुत कुछ पाठक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है, जो कि कहानी के तनाव को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। होम्स के भाग्य का अधर में लटकना और कहानी का अनसुलझा अंत कहानी कहने का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्या हुआ होगा। द फाइनल प्रॉब्लम सिर्फ एक कहानी नहीं है,